हाय गाइस, वेलकम टू चैनल अगेन। स्वागत है आपका कमर्शियल व्हीकल 360 पे। आज हमारे साथ में है मैसी फर्ग्यूसन 245 DI। अब टाफे के साथ में जॉइंट वेंचर है मैसी फर्ग्यूसन का। और यहाँ अगर आप इस ट्रैक्टर के बारे में बात करें तो इसकी जो एक्स-शोरूम कॉस्ट जाती है वो जाती है 7,45,000 रुपए। अभी ऑन रोड आते आते जो है वो तकरीबन 780 8 लाख को जो है वो टच कर देता है। एंड इसके साथ में एक और सीरीज आती है 241 सीरीज, इसका रिव्यू हम जल्दी ही इस चैनल पे लेके आएंगे। लेकिन अगर हम क्रॉस कंपटीशन को देखें तो ये 45 bhp में आने वाले जितने भी ट्रैक्टर्स हैं, जिनमें से महिंद्रा, पावर ट्रैक, फार्म ट्रैक और जितनी भी कंपनीज हैं जो 45 bhp में ट्रैक्टर्स बनाती है, उनके साथ में स्ट्रेट ट्रैवल होता है। फॉर एग्जांपल 575, अगर हम महिंद्रा के ट्रैक्टर सीरीज के बारे में बात करें तो 575 इज वन सच ट्रैक्टर जो इसके साथ में compete करता है। चलिए दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और स्टार्ट करते हैं विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम इसका एक डिटेल्ड वॉक अराउंड। और गाइस, सबसे पहले अगर आप फ्रंट में देखें तो देयर इज अ बुल बार, बहुत बड़ा सा जो है वो बुल बार है। इसमें वेट एक्स्ट्रा जो है वो नहीं ऐड ऑन किया गया, इतना वेट नहीं ऐड ऑन किया गया। जनरली ये OEMs क्या करते हैं कि वेट आगे बहुत ज़्यादा रख देती हैं बुल बार्स में, ताकि पीछे से जो उठने के चांसेस हैं, लिफ्ट होने के चांसेस हैं, लोड ले जाते हैं टाइम ट्रैक्टर को, वो थोड़े कम हो जाते हैं। बट हाँ, देयर आर माउंट्स, तो यू कैन एक्चुअली ऐड ऑन सम यहाँ पर स्ट्रिप्स जो है वो ऐड ऑन कर सकते हो, ताकि यहाँ पे जो है वो वेट आगे की तरफ के बुल बार में जो है वो या फिर बार में जो है वो ऐड ऑन हो सके। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सैटिन फिनिश है एंड ये थोड़ा हार्ड प्लास्टिक का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे मेटालिक मैश का इस्तेमाल किया गया है ताकि हीट जो है वो ईजिली कन्वेक्ट यहाँ पर जो है वो की जा सके। इनफैक्ट यू गेट हेलोजन हेडलाइट हेयर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है वो बैजिंग आपको मैसी फर्ग्यूसन की बैजिंग बीच में देखने को नजर आएगी। अगेन बहुत सारी स्ट्रिप्स, एंड ये स्ट्रिप्स अगेन डिनोट करती है कि कैसे आपको हीट जो है वो यहाँ से कन्वेक्ट करानी है ताकि इंजन जो है वो ठंडा रहे फ्रंट के मूवमेंट से। दोस्तों एक चीज़ और, यहाँ अगर आप देखेंगे तो रबराइज्ड सील है ताकि जो है वो उसको एक्सपोज ना होना पड़े वेदर कंडीशन के साथ में। पानी में चल रहा है तो यहाँ से पानी अंदर ना इंटरवीन कर सके और उसको कोरोजन का जो है वो फैक्टर रिड्यूस किया जा सके। तो स्ट्रिप जो है वो यहाँ पर रबर स्ट्रिप जो है वो लगाई गई है। साइड प्रोफाइल में चलते हैं दोस्तों। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये है इसका एग्जॉस्ट, काफ़ी लंबा सा जो है वो ऊपर तक जा रहा है और कोई भी एक्स्ट्रा कवरेज जो है वो इसको नहीं दी गई है, तो उसको थोड़ा एक्सपोजिंग पार्ट पर ही रखा गया है। बट यू गेट अ 3 सिलेंडर इंजन हियर जो 2700 bhp का है। सिम्पसन्स S325 सीरीज का ये जो इंजन है, जैसे मैंने आपको बताया 3 सिलेंडर है, इनलाइन है एंड डुअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ में आता है। 46 bhp प्रोड्यूस करता है एंड पार्शियल कांस्टेंट मैश इसके अंदर जो है वो ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन के बारे में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ स्पीड्स 8 फॉरवर्ड एंड 2 रिवर्स का एक ऑप्शन और आता है इसमें, 10 फॉरवर्ड एंड 2 रिवर्स के ऑप्शन के साथ में। तो ये जो ट्रैक्टर है ये कुछ इस तरीके का इंजन इस्तेमाल करता है। टायर इसके बारे में बात करते हैं तो जो फ्रंट में टायर है वो 6.0/16 का है फ्रंट का टायर, जबकि जो रियल टायर्स हैं वो 13.6/28 में रियर का दिया गया है। अब चाहें तो इन डायमेंशंस को चेंज भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इसकी फॉरवर्ड की टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो 32.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो टर्न इंडिकेटर है, क्लियर लैंप्स का ऑप्शन आपको इधर भी देखने को नजर आता है एंड एक फुट स्टेप दिया गया है ताकि आप इजीली जो है वो इनग्रेस कर सके, अंदर जा सके यहाँ से। तो चलिए 1 स्टेप इनग्रेस जो है वो यहाँ पर आप देखोगे और मैं फिलहाल यहाँ पर बैठ जाता हूँ एंड जस्ट लुक एट द सस्पेंशन। नीचे भी जो है वो आपके पास में कॉइल स्प्रिंग्स छोटे से लगा दिए गए हैं ताकि ये अच्छा कुशन दे सके और आपको जो है वो बेहतर राइड क्वालिटी यहाँ पे ऑफर कर सके। ये है इसका स्टीयरिंग कॉलम, चारों तरफ जो है वो थंब कंट्यूर्स इसके ऊपर बने हुए हैं एंड देयर इज दिस थ्रॉटल। यहाँ पर जो है वो थ्रॉटल वॉल्व एक एक्स्ट्रा दिया गया है। 12 वोल्ट का DC सप्लाई एक एडिशनल यहाँ पर ऑफर किया गया है एंड जो इसका इंजन की है वो इस जगह पर जो है वो लगती है, थोड़ा सा डिफरेंटली जो है वो इसको डिज़ाइन किया गया है। आप यहाँ पर देखोगे तो 5 फ्रंट के जो है वो स्पीड्स ऑफर किए गए हैं और आप फ्रंट की स्पीड्स को जो है वो इससे भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप डालेंगे तो ये अलग अलग स्पीड रेशियो में चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने न्यूट्रल किया, अगर ये मैंने कछुए पे कर दिया यानी कि आगे कर दिया तो क्या होगा कि स्पीड जो है वो अब धीरे धीरे करके बढ़ेगी। और अगर मैंने ये खरगोश पे कर दिया तो यहाँ पर जो है वो स्पीड बहुत तेज़ी से जो है वो ये चलेगा। एनीवे यहाँ पर जो है वो इल्यूमिनेशन लैम्प्स ऑफर किए गए हैं एंड ये रहा स्नॉर्कल जो है वो काफ़ी ऊपर की तरफ जो है वो पोजीशन किया गया है। इनफैक्ट रियर व्यू मिरर भी जो है वो काफ़ी बड़ा सा है, एक साइड पे ही ऑफर किया गया है, दोनों साइड पे जो है वो जनरली
आप नहीं देखते हो ट्रैक्टर के अंदर। यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसिंग दी गई है ताकि कोई भी पैसेंजर जो है वो इधर बैठ सके। इधर भी दी गई है, बट इधर जो है वो बाउंड्री या फेंसिंग जो है वो नहीं की गई है, तो वो आप एक्स्ट्रा जो है वो एज एसेसरी पार्ट यहाँ से ऑप्ट कर सकते हो। चलिए पीछे की तरफ चलते हैं और वहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले देयर यू गो, ये है इसका पार्किंग लीवर, यानी कि इसी को दबाने से, अगर आप इसको दबाते हैं तो कुछ इस तरीके से जो है वो आप इसको पार्क कर सकते हैं कहीं ऐसी जगह पर जहाँ आपको लग रहा है कि ढलान है, चढ़ान है, तो वहाँ पर पार्क में यहाँ पर कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ से जो है वो पीटीओ स्पीड को भी आप एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर पीटीओ का लीवर दिया गया है। इस तरह जो है वो ड्राफ्ट एंड पोजीशन का लीवर दिया गया है, एंड मेरे जस्ट पीछे हाइड्रोलिक यूनिट जो है वो यहाँ पे दी गई है। तो चलिए आइए पीछे चलते हैं, चेक कर दें पीछे। दोस्तों हम पीटीओ ऑप्शन की तरफ आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये जो हाइड्रोलिक यूनिट है इट इज़ कैपेबल ऑफ लिफ्टिंग 1700 kgs। तो आप यहाँ पर जो है वो सामान वगैरह अगर आपको लिफ्ट करना है, फॉर एग्जांपल कोई ट्रॉली लिफ्ट करनी है, तो 1700 kgs तक में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। 3 पॉइंट लिंकेज इसकी ड्राफ्ट है जो पोजीशन एंड रेस्पॉन्स कंट्रोल के साथ में आती है। इनफैक्ट जो ब्रेक टाइप है वो भी मल्टी डिस्क ऑयल इमर्स्ड ब्रेक्स हैं। पीटीओ के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। जो पीटीओ है वो लाइव 6 स्प्लाइंड शाफ्ट के साथ में आता है। इनफैक्ट जो इसकी हाईएस्ट स्पीड है वो 540 आरपीएम एट 1500 ERPM पर है, और आपके पास में एक ऑप्शन भी आता है 540 आरपीएम जिसको आप 1906 ERPM तक कंट्रोल कर सकते हैं। स्टीयरिंग कंट्रोल जो है वो मैनुअल स्टीयरिंग और पावर स्टीयरिंग दोनों ऑप्शन में आते हैं। अब ओवरऑल लेंथ के बारे में ज़रा बात करें तो इसकी लेंथ है 3340 मिलीमीटर की है, विड्थ 1690 मिलीमीटर एंड जो हाइट है वो 2261 मिलीमीटर की यहाँ ऑफर की गई है। जब इसका जो व्हील बेस है वो 1785 मिलीमीटर का है, और टोटल वेट जो इस पूरे ट्रैक्टर का है वो 1.8 टन्स यानी कि 1880 kgs का है। फ्यूल टैंक भी आपको 55 लीटर का डीजल ऑप्शन के साथ में नजर आएगा। रियर में और चीज़ें भी हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो लैंप्स दिए गए हैं जो कि हेलोजन पार्ट पर ही रखे गए हैं। ये लैंप उस टाइम पर आपको काफ़ी काम करेगी जब आप रात में जो है वो खेत जोत रहे हो या फिर रात में जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हो, जिसमें पीछे का व्यू जो है वो इम्पॉर्टेंट है। पीछे के व्यू से काफ़ी जो है वो लाइट आपको चाहिए, तो वहाँ पर जो है वो ये रियर लैंप काफ़ी काम आने वाले हैं। इधर भी अगर आप देखेंगे तो आप एक्सेस कर सकते हो ये टूल बॉक्स इसलिए दिया गया ताकि आप अपने पाने, स्क्रू ड्राइवर, प्लास, वो सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर रख पाएँ। यहाँ अगेन लेज़र के लिए जो है वो आपको ऑफर किया गया है, एंड इधर जो है वो एक्स्ट्रा सॉकेट दिया गया ताकि आप अपने चीज़ें, इक्विपमेंट जो है वो यहाँ पे लगा सकें। एक बॉटल होल्डर एंड एक हैजार्ड रिफ्लेक्टर ट्रायंगल आपको यहाँ पर जो है वो देखने को नजर आएगा। प्राइसिंग के बारे में जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था, 7,45,000 रुपये में आप इसको खरीद सकते हैं। एंड फर्ग्यूसन, मैसी फर्ग्यूसन का ये जो ट्रैक्टर है काफ़ी फेमस है, उन बजटेड ट्रैक्टरों में से शामिल है जो हाई लोड कैपेसिटी लेने में सक्षम यहाँ पर रहते हैं। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चले। एंड फॉर नेक्स्ट टाइम प्रोवाइडिंग कीपिंग कार बाइक व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस। We about to turn it on. We about to turn it on.